आपने तो कहा है कि सर मैंने उस इंसान की बहुत ज़्यादा वैल्यू की है। अब चाहे आप उस इंसान के सामने जाकर रोते रहो, चाहे आप उस इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते रहो, बार-बार आप उसके सामने जाकर रोओगे ना, कुछ नहीं होने वाला। बार-बार उस इंसान के सामने जाकर अपने आप को गिराओगे, तो भी कुछ नहीं होने वाला। और हैरानी की बात ये है, ये रिक्वेस्ट भी की है ना आपने तो। आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान के सामने आप अपनी वैल्यू बना लोगे? नहीं बना सकते। आपको जब उस इंसान ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है, भई दिल से निकालो या घर से निकालो, चीज़ तो एक ही है। और फिर आप उस इंसान के सामने जाकर रो रहे हैं। फिर आप उस इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, आप कहते हैं मेरे प्यार की भीख मुझे दे दो। कहाँ? अगर सामने वाले इंसान ने आपको आपकी औकात दिखाई है, आपको आपकी वैल्यू रियलाइज़ कराई है, आप चाहते हैं ऐसे इंसान की औकात दिखाना, चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना और चाहते हो ऐसे इंसान को रुलाना, चाहते हैं ना, तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं। बस कुछ टाइम तक इस वीडियो पर बने रहना, कुछ ही मिनटों के लिए। उस इंसान का दिमाग ठिकाने लाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। इस वीडियो से ही आपका दिमाग सेट हो जाएगा। उस दिमाग को अपने आप के बचा के रखो भाई, उसका दिमाग बहुत हवा में उड़ रहा है, समझ रहे हैं? और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता, क्योंकि आप तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और उसको भी पता है। जब आप रात दिन उसी इंसान को वैल्यू देते रहेंगे, उसी इंसान को प्यार करते रहेंगे, तो आपको क्यों प्यार करेगा भाई वो? आपको क्यों वैल्यू देगा? आप तो डूब चुके हैं ना उस इंसान के लिए, आप तो टूट चुके हैं ना उस इंसान के लिए। नहीं भागना उसके पीछे, नहीं दौड़ना उस इंसान के पीछे। आया समझ आपको? चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, तो अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। बट वो पेड कॉल है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है, इमोशनली सपोर्ट किया है, फिजिकली सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और हैरानी की बात, आपने बहुत पैसा खोया है उसके ऊपर, लेकिन उस इंसान की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। आज जो आपको कहता है कि यार देखो, जब मैं फैमिली में चला जाता हूं तो मुझे आप कॉल मत किया करो, जब मैं अपने पार्टनर के पास चला जाता हूं तो मुझे मैसेज मत किया करो, और हैरानी की बात, अपनी वाइफ के साथ जाकर खुश है वो, अब आपको टाइम ही नहीं देता। पहले आपको रात दिन कॉल करता था, रात दिन आपको मैसेज करता था, और आज आप कहते कि सर आज मुझे प्यार नहीं करता। भाई ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराने का तरीका है ओनली साइकोलॉजी, कोई जादू टोना नहीं है। ओनली साइकोलॉजी, और जो मैं तरीका बताऊंगा वो फॉलो कर लेना, उस इंसान की अक्ल ठिकाने पे आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, उस इंसान के सामने भीख मत मांग लेना प्यार की, बेहतर होगा अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। चलिए दोस्तों, भाई सच बात तो यह है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं ना, उस इंसान को आपके बारे में एक छोटी छोटी कहानी पता है, छोटी छोटी बात पता है, छोटा छोटा वाक्य पता है, छोटे छोटा समय पता है। जब आप किसी इंसान को बहुत प्यार करते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, तो इंसान आपकी लाइफ में शुरुआत में तो बहुत प्यार देगा आपको, शुरुआत में बहुत वैल्यू देगा आपको, लेकिन वही इंसान कुछ टाइम के बाद आपसे बात ही करना बंद कर देता है। कुछ टाइम के बाद वो इंसान आपको वैल्यू ही देना बंद कर देता है। क्या करोगे? उस इंसान के सामने जाकर रोगे? क्या करोगे? उस इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? नहीं गिड़गिड़ाना मेरे भाई, ना ही रोना है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रोंग करना है। रोना नहीं है, उसको समझाना नहीं है, उसके सामने जाकर अपने आप को छोटा भी साबित नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला इंसान कई बार आपको आपकी औकात दिखा चुका है।
वो औकात ही तो दिखानी है उसको उसकी। उस औकात को दिखाने के लिए मेरे भाई उस लेवल से आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराने में आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको बेहतर बनना पड़ेगा। जिस इंसान के लिए आप रोए जा रहे हैं ना रात दिन, और जिस इंसान के लिए आप टूटे जा रहे हैं, नहीं मेरे भाई, उस इंसान के लिए रोने की जरूरत नहीं है। बस आपको कोशिश करनी है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के अपनी वैल्यू बेहतर बना लेनी है, अपने आप को स्ट्रोंग करने ला है। जिस दिन आप अपने आप को स्ट्रोंग कर गए, उस इंसान को उसकी औकात नजर आ जाएगी। सबसे बड़ी गलती तो आप ये करते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर उसको कॉल करते हैं। जैसे ही वो 2 दिन आपको कॉल नहीं करता, आपको बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसे वो इंसान आपको मैसेज नहीं करता, आपको बेचैनी होने लगती है। क्या करोगे आप? उसके सामने जाकर रोगे? क्या करोगे? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? नहीं गिड़गिड़ाने की जरूरत है, ना ही उसके सामने रोने की जरूरत है, और ना उस इंसान के सामने जाकर अपने आप को गिराने की जरूरत है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। वो पॉइंट्स अगर आपने सही से यूज किए तो सामने वाला इंसान सच में आपके सामने आकर रोएगा। सबसे पहला पॉइंट, कुछ टाइम के लिए उस इंसान से नो कॉन्टेक्ट रूल में जाइए। मैंने ऐसे रिश्तों को बहुत बेहतर किया है। अगर आप किसी भी रिश्ते से नो कॉन्टेक्ट रूल में जाते हैं, तो नो कॉन्टेक्ट रूल के बाद कुछ और गहराई बनती है रिश्ते में, और ज्यादा स्ट्रोंग आप हो जाते हैं, और ज्यादा बेहतर आप हो जाते हैं। आप जानते हैं उसका कारण? नहीं जानते। प्यार जो होता है ना, वो झगड़े के बाद और ज्यादा बेहतर होता है, टूटता नहीं। हाँ, अगर रीजन थर्ड पार्टी का है, तो फिर आप चाहे जितनी डिस्टेंस बना लीजिए, जितना आप दूर भाग लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो दूसरी वीडियो में मैंने बता रखे हैं। अब सामने वाला इंसान आपको आपकी औकात दिखा चुका है, आपको कहता है कि तू मेरे बराबर है नहीं, तेरी औकात मेरे बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है कि लगभग 15 डेज के लिए एक नो कॉन्टेक्ट रूल में जाना है, हर जगह से डिस्कनेक्ट हो जाना है। मैंने अभी काउंसलिंग की थी, कुछ टाइम बीता है। ये दोनों मैरिड पर्सन हैं। इस महिला की एज 38 है, उस सामने वाले इंसान की एज 45 है, और इस महिला ने मुझसे काउंसलिंग ली थी। ये भी टीचर है, वो भी टीचर है, और दोनों में सब कुछ बेहतर चल रहा है। लाइफ बहुत बेहतर चल रही है, रिश्ता बहुत बेहतर चल रहा है। इसने कहा कि सर, पहले तो ये इंसान मुझे बहुत टाइम देता था, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सर, पहले मुझे बहुत प्यार करता था, मैंने इसकी वजह से अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं दी, मैंने इसकी वजह से किसी को प्यार भी नहीं किया, मैंने इसकी वजह से अपने आप को भी कभी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। और सर, आज मैं बीमार हो चुकी हूँ, आज मुझे एंजाइटी होने लगी है, लेकिन ये इंसान पता नहीं सर मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता, ये सर मुझसे बात क्यों नहीं करता है। सबसे बड़ी गलती तो उसने बताई कि सर, मेरी गलती सबसे बड़ी ये रही है कि मैंने हमेशा इस इंसान को सर पे रखा है, कहते ना सर माथे पे रखा है, और मैंने कभी इसको कॉल की, जब मैं 10 कॉल करती थी तब ये एक कॉल रिसीव करता था, और ये मुझे एक मैसेज करता था, मैं पलट के इसको 10 कॉल कर देती थी। सर, मैंने इस इंसान को बहुत वैल्यूबल बना दिया था, इसकी औकात बहुत बेहतर बना दी थी, और आज ये मुझसे कॉल पर बात तक नहीं करना चाहता। आज मुझे कहता है कि यार बार बार देखो, मुझे मैसेज मत किया करो, मेरी फैमिली होती है, मेरे बच्चे होते हैं, और मैं बिजनेस में रहता हूँ, मैं जॉब पे रहता हूँ, तो बार बार मुझे कॉल मत किया करो। सर, जिस दिन से इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला है, मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस महिला ने इस बंदे के ऊपर कम से भी कम 6 लाख रुपए खर्च कर रखे थे। बहुत सारे गिफ्ट करना, मोबाइल गिफ्ट करना, बहुत सारी चीजें गिफ्ट करना, हर एक कंडीशन में इसको हेल्प करना, पैसा भी दिया है इसको, और इसको पता था कि ये मैरिड है, लेकिन फिर भी इसको वैल्यूबल समझती थी। और इसने कहा कि सर, मैंने
जब भी इसने मुझे कभी बुलाया है, मैं हमेशा सेकंडों में चली जाती थी। लेकिन आज सर पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये तो मुझे ये कहता है कि यार देखो, मुझे बार-बार कॉल मत किया करो, मुझे बार-बार मैसेज मत किया करो, मुझे ठीक महसूस नहीं होता है, मुझे तकलीफ होती है। सर मैं चाहती हूँ इसको रिग्रेट फ़ील हो, मैं चाहती हूँ इसको एहसास हो। मैंने कहा ये इतना ऐसा क्यों कर रहा है कि ये आपको ही टाइम नहीं देता है, किसी को भी नहीं देता? कि नहीं सर, अगर वाइफ़ का कॉल आ जाता है तो बहुत दूर जाके बात करता है और अच्छे से अपनी वाइफ़ से बात भी करता है और वाइफ़ को वैल्यू भी देता है सर। लेकिन सर पहले ये मुझे कहता था कि मेरी वाइफ़ जो है ना वो बहुत ख़राब है, वो मुझे प्यार ही नहीं करती है, वो मुझे समझती ही नहीं है। मैं उसके सामने बैठकर रोता रहता हूँ, उसको कभी एहसास नहीं होता। मैं उसके सामने रहकर गिड़गिड़ाता रहता हूँ, नहीं फ़र्क पड़ता सर। कई बार मैं रोया हूँ उसके सामने, वो मुझे समझना नहीं चाहती है। सर ये तो उसको वैल्यू देता ही नहीं था, उसको कुत्ते की तरह रखता था, लेकिन आज ये खुद कुत्ता बना हुआ है। अभी समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो पहले भी बेहतर नहीं था और आज भी बेहतर नहीं। और जिस महिला के साथ उसकी शादी हुई है, वो पहले भी बेहतर नहीं थी और आज भी बेहतर नहीं। तो ये कहने लगी तो फिर सर गलती किसकी है? मैंने कहा गलती किसकी है? गलती आपकी है। उसने कहा कैसे सर? भाई आप किसी इंसान को, जो इंसान वैल्यूबल ही नहीं है, आप अपना सब कुछ छोड़कर, अपना साम दाम दंड भेद, घर छोड़कर, फैमिली छोड़कर, अपने आप को छोड़कर उसके लिए डूबे जा रहे हैं। आज वो इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा है। आपने प्यार, पैसा, टाइम, फिजिकल, लीजिए। जब फिजिकली नीड हुई, लीजिए ठीक है मैं आ रही हूं, अभी आप मेरे साथ फिजिकल हो, जैसा उसको चाहिए फिजिकल, एंजॉयमेंट जिस तरीके से चाहिए आप देते हैं उसको। भाई अगर ऐसा हो रहा है, किसी इंसान को बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो उन चीजों की वैल्यू क्यों करेगा भाई? भाई एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल के लिए समझना, मान लीजिए उसको खाने की बहुत नीड है और आप उसकी थाली में खाना परोसे जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। उसको भूख तो 4 रोटी की है, आप उसके सामने 10 रोटी रख दोगे तो आपके मानने में क्या करेगा वो? 10 की 10 खा लेगा। आप कहेंगे सर नहीं सर, उसको तो 4 रोटी की भूख है ना, हमने 10 रोटी रख दी है, तो सर वो तो छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा भाई? जब आपने 10 रोटी रख दी है और उसको भूख 4 रोटी की है, प्यार भी सेम वही कंडीशन में रहता है, वैसे ही मिलता है। किसी को अगर कम प्यार चाहिए ना, तो कम ही प्यार दो। किसी को वो बहुत कम प्यार चाहिए, उसको बहुत कम प्यार दो। अगर ज्यादा आप किसी को प्यार दोगे तो वो फिर उस प्यार को आपसे हट जाएगा लेकर। किसी इंसान को अगर आप उसकी औकात से ज्यादा वैल्यू दे दोगे ना, खत्म। किसी ने कहा सर ऐसा तो हुआ है, मैं क्या करूं सर, मैं तो बहुत कमजोर पड़ चुकी हूं, मैं उसको रिग्रेट फील कराना चाहती हूं। मैंने कहा आज के बाद आप उस इंसान को कॉल नहीं करोगे? इसी ने कहा ठीक है सर, सर वो मुझे छोड़ देगा। मैंने कहा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा उस इंसान का कॉल आएगा तो भी कॉल नहीं रिसीव नहीं करोगे, मैसेज आएगा मैसेज सीन नहीं करोगे, वो कितना भी आपको कॉल करे मैसेज करे। इसने कहा सर जिस जगह पे मैं रहती हूँ ये भी वहीं रहता है। मैंने कहा इसके सामने से आपको गुजरना भी नहीं है, ओनली 15 डेज के लिए। इसने कहा सर ये तरीका काम करेगा? मैंने कहा काम नहीं, ये दौड़ेगा। उसकी औकात याद दिलाने में इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। इसने मेरे कहने से नो कॉन्टैक्ट रूल देना शुरू कर दिया उसको। 1 दिन बीता, परेशान हुई। 2 दिन बीते, परेशान हुई। नेगेटिविटी 7वें आसमान पे। रात दिन नेगेटिविटी, मैं कैसे रहूंगी, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं बर्बाद हो चुकी हूं सर। मैंने कहा जितना आप नेगेटिव रहोगे, वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव एनर्जी उस इंसान तक आपकी पहुंचेगी। इसने कहा सर ऐसे? मैंने कहा जितनी आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी के बारे में सब कुछ जानता है।
उस एनर्जी के बारे में सब कुछ जानता है वो, किसको कितना प्यार देना है और किस समय इसको दर्द होता है, किस समय इसको पीड़ा होती है, किन चीजों से ये परेशान है और किन चीजों को लेकर ये रोती है। कुछ समझ आया आपको? आज के बाद उस इंसान के सामने अपने इमोशन को कभी खोलकर मत रखना। इसने कहा ठीक है सर। इसने लगभग 5-6 दिन तक उसको ट्रीटमेंट दिया। शुरुआत में मैंने 15 दिन के लिए इसको बोला था। तो जैसे इसने 5-6 दिन के लिए ट्रीटमेंट दिया, उस 5 दिन के अंदर अंदर जब पॉजिटिव ये रहने लगी, उस बंदे के कॉल आने लगे। जैसे कॉल आने लगे, इसने मुझे मैसेज किया कि सर इसका कॉल आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं सर? मैंने कहा रिसीव मत करो। इसने कहा सर रिसीव मत करो। अरे सर वो भाग जाएगा। मैंने कहा भागेगा तो भी अपने लिए, रहेगा तो भी अपने लिए, प्यार देगा तो भी अपने। प्यार हम सामने वाले इंसान से नहीं करते, हम प्यार करते हैं अपने आप से। कुछ समझ आया? हम प्यार अपने आप से करते हैं, इसलिए सामने वाले इंसान से हम प्यार करते हैं क्योंकि हमें सुकून मिल रहा है। जब मैंने इसको ये बात समझाई कि भाई हम प्यार अपने आप से कर रहे हैं, उससे नहीं कर रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है उससे, उसके पास जाना, उससे इमोशन जोड़ना, हम प्यार तो खुद से कर रहे हैं। वो हमसे प्यार करे ना करे वो तो उसकी मर्जी है ना। तो उसने कहा सर ये तो बात है। मैंने कहा बात ये नहीं है, बात 100% यही है। इसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, आपको अपने आप को स्ट्रोंग बना लेना है कैसे भी करके। इसने कहा सर स्ट्रोंग बनाने से क्या हुआ? मैंने कहा उसके पैरों नीचे से जमीन खिसकनी है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। इसने कहा क्या करूं सर? मैंने कहा रोना बंद करो उसके सामने, गिड़गिड़ाना बंद करो उसके सामने, और केवल पॉजिटिव एनर्जी उसको भेजो, ओनली 1 सप्ताह के लिए। जैसे ही 5 दिन हुए तो 1 सप्ताह मैंने और बता दिया उसको। भाई 3 दिन में ही सामने वाले की अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि पैसे की हेल्प कर रही थी, इमोशनली सपोर्ट कर रही थी। फैमिली इतनी बेहतर सपोर्ट नहीं करती। अगर फैमिली बहुत बेहतर सपोर्ट करती, अगर वाइफ बहुत बेहतर सपोर्ट करती, तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाते। लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए चीजें भाई। पूरी बात को समझ लेना, थोड़ी गहराई तक, पूरी बात को गहराई तक समझ लेना। रोने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। जितना आप नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करोगे ऐसे रिश्तों में जहां पर आपकी औकात आपको दिखाई गई हो, काम करेगा 100%। उसको अपनी बहुत बारीक बातें मत बताइए। बहुत जैसे अगर आपको उससे इमोशनल अटैचमेंट है ना, तो छोटी छोटी बातों पर आप रोने लगते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर आप गिड़गिड़ाने लगते हैं। जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम पर आप रोने लगते हैं ना, तो उस इंसान को आभास हो जाता है, उस इंसान को आइडिया हो जाता है कि भाई इसका मतलब अगर मैं थोड़ा भी इससे दूर जाऊंगा तो ये मेरे सामने आकर रोने लगेगा, मतलब इसकी जिंदगी मुझसे अलग नहीं चल सकती। तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। कभी भी किसी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं। आप डिपेंड हो जाइए फिजिकली, कोई मुश्किल नहीं। आप डिपेंड हो जाइए फाइनेंशियली, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर गलती से आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो गए, रिश्ते की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप समझना कैसे कैसे हम डिपेंड होते हैं। जैसे हमारे पास पैसा होता है, कोई मुश्किल नहीं। हमारे पास फैमिली होती, कोई मुश्किल नहीं। भावनाएं हमारे पास है, सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग तो रिश्ते में इसलिए आते हैं कि भाई उनको फिजिकल चाहिए। फिजिकल होंगे अपना घर चले जाएंगे, फिजिकल होंगे फिर स्ट्रोंग हो जाएंगे, फिजिकल होंगे फिर स्ट्रोंग हो जाएंगे। यानी फिजिकल के लिए केवल वो रिश्ता बनाते हैं। दूसरे लोग होते हैं फाइनेंशियली, वो केवल इसलिए रिश्ता बनाते हैं कि उनको पैसे की नीड है, सामने वाले को फिजिकल की नीड है। उनको पैसे की नीड है, सामने वाले को इमोशनल नीड है। अगर इस प्रकार के रिश्ते होते हैं तो ये आसानी से टूटते हैं भाई।
हाँ, अगर दोनों ही इंसानों को इमोशनली नीड होती है, रिश्तों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, चाहे पैसा भी ना हो रिश्तों में। आपने देखा होगा कि कभी किसी गरीब बस्ती में जाकर देखना, सुंदर महिलाएँ वहाँ पर भी होती हैं, सुंदर लेडीज़ होती है, नहीं होती है, बच्चे भी उनके पास होते हैं। आप किसी बच्चे को प्यार में फँसा कर दिखा दीजिए, किसी महिला को प्यार में फँसा कर दिखा दीजिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका इमोशन जुड़ा होता है उस बस्ती से, इमोशन जुड़ा होता है उन लोगों से, इमोशन जुड़ा होता है उस घर से। जब आपका किसी से इमोशन जुड़ जाता है ना, तो फिर प्यार वैल्यू रखता है, पैसा वैल्यू नहीं रखता। ध्यान रखना मेरी बात को। आप किसी भी इंसान से अगर इमोशन जोड़ लेंगे ना अपना, सामने वाला इंसान आपके सामने आकर रोने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा भाई। नहीं रोना उसके सामने, नहीं गिड़गिड़ाना उसके सामने। आपको तो केवल और केवल काम करना है अपने स्ट्रोंग होने पे। हाँ, बार-बार उसके सामने जाकर रोओगे, बार-बार उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे, तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि औकात कुछ है नहीं इसकी। औकात बनाने के लिए उस इंसान को एहसास कराना है उसके लेवल का, उससे बेहतर बन जाइए भाई। ब्लैकमेल तो मत करिए उसको। आपको फिटनेस बेहतर बना लेनी है, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बना लेना है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तीनों पॉइंट जिस दिन आपने बेहतर बना लिए, भाई फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा अपने आप को। अगर आप जीरो हैं तो आप हीरो बन जाइए। बात को समझ लेना मेरी। आप जीरो हैं तो आप हीरो बन जाइए। अपने ऊपर काम करिए, मेहनत करिए, सब कुछ करिए, पैसा खर्च करिए, टाइम दीजिए, वैल्यू बनाइए, कैसे भी करके बेहतर बना लीजिए। भाई देखो, बेहतर चीज़ों को छोड़कर ही लोग पछताते हैं, ऐसे नहीं पछताते। समझ रहे? फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे भी करके फिजिकली फिट बना लीजिए। अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी बॉडी। देखो ब्रदर, बहुत मोटे व्यक्ति को भी लोग पसंद नहीं करते, बहुत हल्के व्यक्ति को भी लोग पसंद नहीं करते। अट्रैक्टिव लोगों को सब लोग पसंद करते हैं। तो आपके पास तो ये है ताकत। भाई आपको जिम ही तो करना है, या फिर योगा वगैरह कर लेना। थोड़ा अट्रैक्टिव बना लीजिए अपनी बॉडी को। जब आप अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बना लेंगे तो सामने वाला अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण बढ़ेगा। तो तभी तो लोग सोचेंगे, अरे यार इतना बेहतर व्यक्ति, इतना बेहतर इंसान। तो जब तक जीवन में ब्रेकअप नहीं होता ना, जब तक सामने वाला इंसान हमें हमारी औकात नहीं दिखाता, तब तक हम अपने ऊपर काम भी नहीं करना चाहते। ये कड़वी सच्चाई है। पता है अपने जीवन में बेहतर कौन करना चाहता है? जिस व्यक्ति को उसको उसके लेवल का एहसास कराया गया हो, जिस व्यक्ति को उसके रोने का मतलब उसके रोने का, उसके अकेलेपन का, उसके पागलपन का एहसास कराया गया हो। जिस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं ना, और वो आपके सामने एक बार आपको कह दे, अरे तुझसे शादी करूंगा मैं। कभी आईने में जाकर चेहरा देखा है? अरे तुझसे शादी करूंगा मैं, तेरी कमाई 10,000 भी नहीं है और मेरा डेली का खर्चा 10,000 है। उसके अंदर जो जो आग लगती है ना, जो ज्वाला पैदा होती है, वो सामने वाले इंसान को गिराने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं भाई। इसलिए आपका बेहतर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे चीटर इंसान को औकात दिखाना उसकी बेहद जरूरी है। आया समझ आपको दोस्तों? तो मैंने आपको जो बताया है उसको ध्यान से फॉलो कर लेना, एक एक पॉइंट को सही से देख लेना, फिर आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, उड़ने लगेगी। आया समझ आपको? तो दोस्तों, मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर एडवाइस के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।